जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जॉब से रिलेटेड। यदि आप ग्रेजुएट है, बीएड है, साथ में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट बीएड है तो आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो है टीजीटी और पीजीटी, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका टीजीटी, पीजीटी और आपका प्रिंसिपल के वैकेंसी से रिलेटेड है ना। प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2021 कंडक्ट बाय एनटीए है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी है टीजीटी के पद पर, पीजीटी के पद पर और प्रिंसिपल की वैकेंसी है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इंपॉर्टेंट डेट्स में देख सकते हैं यहाँ पर आप कि एप्लीकेशन वेगिन, यानी आपका जो ये है अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल तक इनका जो है लास्ट डेट है। वहीं अगर एग्ज़ाम फ़ी की बात करूँ, पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट तो 1 मई है ना। और करेक्शन का डेट जो है 6 जून तक समय दिया है। और वहीं सीबीटी डेट जो है कंप्यूटर बेस्ड में जो टेस्ट होगा वो आपका मई या जून में हो सकता है ना। और एडमिट कार्ड के बारे में अभी दिया नहीं है, वो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द दे देगा। जस्ट उनके साइड में देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए किस प्रकार का आपको जो है फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फ़ी, वो यहाँ देख सकते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 देना पड़ेगा। यदि कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है या हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो उनके लिए नील है, कोई भी फ़ी उनके लिए नहीं लगेगा। लेकिन आपका कोई जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उनको 2000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। वहीं अगर टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए अगर बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी होंगे, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे या ईडब्ल्यूएस होंगे, उनको जो है 1500 रुपया पेमेंट करना है, 1500 रुपया पेमेंट करना है। लेकिन वहीं यदि कोई कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या एसटी कैटेगरी से या पीएच है ना, फिजिकल हैंडीकैप, तो उसके लिए नील, कोई भी फ़ी इनके लिए पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, यानी ज़ीरो पेमेंट है ना। जो पेमेंट का मोड होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। वहीं चलिए आगे डिटेल्स में बात करते हैं। तो आगे जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल पोस्ट जो है आपका वो 3400 पोस्ट है टोटल ऑल इंडिया बेसिस में, यानी कुछ स्टेट्स का नाम दिया हुआ जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ टोटल 3400 सीट है आपका टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल्स के पोस्ट मिलाकर। तो इस 3400 में देख सकते हैं किस प्रकार सीट यहाँ दिया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं 173 सीट टोटल प्रिंसिपल के लिए, 173 टोटल सीट हो गया ये प्रिंसिपल के वैकेंसी के लिए। और अगर प्रिंसिपल के एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट होंगे वो भर सकते हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, साथ में आपका बीएड है और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, है ना। मैक्सिमम एज कितना है, 50 ईयर्स है। वहीं अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो वाइस प्रिंसिपल के लिए तो कुल जो सीट है वो आपका टोटल सीट 114 है और मैक्सिमम इनमें जो एज है वो आपका 45 ईयर्स है। इनमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इनमें मास्टर डिग्री चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी सब्जेक्ट में, साथ में बीएड होना जरूरी है और इसमें 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए। चलिए आगे मैं चर्चा करूंगा टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये पीजीटी के बारे में कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी। इनमें टोटल सीट जो है वो 1207 सीट है। इनमें जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मस्ट हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट यू आर अप्लाइंग। इसमें कह रहा है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे एकलव्य स्कूल के लिए, उस स्टेट का जो है निवासी होना चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए। यदि आप झारखंड से भर रहे हैं तो आपका झारखंड का निवासी होना चाहिए। यदि आप अन्य स्टेट से भर रहे हैं तो उस स्टेट का निवासी होना जरूरी है। साथ में मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर अन्य पेपर के लिए, तो उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। बोले तो पीजीटी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही इसमें जो बीएड होना भी अनिवार्य है ना। वहीं अगर इसमें टीजीटी की बात करूँ, टीजीटी की अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में टोटल सीट जो है 1906 सीट है और इसमें मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए।
वहीं इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी वहाँ का स्थायी निवास होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड का डिग्री होना चाहिए और एस्टेट या सीटेट पास होना भी ज़रूरी है, खास करके पेपर 2 में, है ना। तो ये सब है कुछ आपका टीजीटी पीजीटी और उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आप समझेंगे कि आखिर इनमें कौन कौन से स्टेट हैं जिनके अंतर्गत जो है आपका ये और जैसे कि देख पा रहे स्क्रीन पे ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल्स है। तो आपका देखिए ये स्टेट नेम है, साथ में टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, मतलब स्टेट के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से टोटल कितना सीट कहाँ क्या दिया गया है उनका डिटेल्स है। तो जैसे कि पहले नंबर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में टीजीटी पोस्ट के लिए 590 सीट है। वहीं अगर टीजीटी में 590, पीजीटी में 625 और आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए 32 सीट है। वहीं प्रिंसिपल के लिए अगर देखा जाए तो इसमें भी जो है 32 सीट है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 323 सीट, पीजीटी के लिए 135 सीट, वाइस प्रिंसिपल के लिए 19 सीट और प्रिंसिपल के लिए 37 सीट। वहीं अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 187 सीट टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 102 सीट, 11 सीट वाइस प्रिंसिपल के लिए, 16 सीट प्रिंसिपल के लिए। वहीं उत्तराखंड में 4 सीट टीजीटी, 3 सीट पीजीटी, 1 सीट वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए 1 सीट। वहीं अगर झारखंड की बात किया जाए जहाँ पर टीजीटी का टोटल पोस्ट 60 है, पीजीटी के लिए 132 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 8 है, प्रिंसिपल के लिए 8 है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर की बात किया जाए तो 12 सीट टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ना ही वाइस प्रिंसिपल के लिए है, प्रिंसिपल के लिए 2 सीट खाली है। वहीं गुजरात की बात किया जाए तो 118 सीट टीजीटी के लिए है, 24 सीट पीजीटी के लिए है, 2 सीट वाइस प्रिंसिपल के लिए है, 17 सीट आपका प्रिंसिपल के लिए। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 164 सीट आपका जो है टीजीटी, 28 सीट पीजीटी, 8 सीट वाइस प्रिंसिपल और आपका 16 सीट प्रिंसिपल। वहीं ये मणिपुर का 30, 8, 2, 0, मिजोरम में 5, 2, 3, 0, उड़ीसा 106, 12, 11, 15, हिमाचल प्रदेश 1, 6, 0, 1, सिक्किम 23, 17, 2, 2, तेलंगाना 168 सीट टीजीटी, बहुत अच्छा सीट है यहाँ, 77 सीट पीजीटी में अच्छा सीट है और 6 सीट वाइस प्रिंसिपल, 11 सीट आपका प्रिंसिपल। वहीं अगर त्रिपुरा की बात किया जाए तो 18 सीट टीजीटी, 36 सीट पीजीटी, 3 सीट वाइस प्रिंसिपल, 1 सीट प्रिंसिपल। वहीं आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो 97 सीट टीजीटी, 0 सीट पीजीटी और 6 सीट वाइस प्रिंसिपल, 14 सीट आपका जो है प्रिंसिपल के लिए। तो ये तो था आपका स्टेट वाइज के हिसाब से सीटों का बंटवारा और किस सब्जेक्ट में कितने किस स्टेट में किस सब्जेक्ट में कितने सीट खाली है इनका अगर आपको डिटेल्स जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में सारा डिटेल्स मिल जाएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। इनके अलावा आपका अप्लाई कैसे करना है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।